नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट राहुल नंद आपके साथ। आज की वीडियो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। सबसे पहले हम समझेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती क्या है। देखिए, जब भी हम बिजनेस करते हैं या हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, सो एट दैट टाइम कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो हमारे लिए समझनी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। देखिए, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। देखिए, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हैं, अगर आप फिर भी बिजनेस कर रहे हो या आप टैली सीख रहे हो, बिजी सीख रहे हो, जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के काम आते हैं। उनके लिए कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 35 टू 40 टर्म्स हैं। और वो 35 टू 40 टर्म्स अगर आपको समझ आ गई, इट मींस कि आपको आगे अकाउंट समझने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। वो सारी की सारी टर्म्स मैं आपके साथ शॉर्ट वीडियोस में शेयर करूंगा। आज इस वीडियो में हम दो मेजर टर्म्स पढ़ेंगे। पहली होगी बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड दूसरी होगी अकाउंट। देखिए, ये दो टर्म्स हैं जो कि बहुत बेसिक टर्म्स हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में टर्म्स हैं। ये बुक्स में काफी कॉम्प्लिकेटेड दी हुई हैं, बट मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये टर्म्स दोनों क्लियर करूंगा। पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन होती क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस दैट चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे पहले मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो कि मनी के साथ रिलेटेड हो, मतलब मॉनिटरी एक्टिविटीज। जिन एक्टिविटीज को हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी ऐसी बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करे। अब फाइनेंशियल पोजीशन आपके लिए नया वर्ड होगा। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि आपके बिजनेस की पैसे की स्थिति। पैसे की स्थिति का मतलब कि आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो पैसे की स्थिति है, क्या वो स्ट्रांग है या वो वीक है। ये फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आपकी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ गया कि फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन हम कैसे चेक करेंगे? उन फाइनेंशियल पोजीशन को बिजनेस की चेक करने के लिए हमारे पास तीन मेजर चीजें होती हैं। एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटीज और एक होता है कैपिटल। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये तीन वर्ड्स जो है वो नॉर्मली आपके बिजनेस में यूज होते हैं। और ये तीन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इन वर्ड्स को हम डीप में पढ़ेंगे आगे वीडियोस में जाके। मेजरली अब बात आती है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस मेजरली दो टाइप की होती है। एक होती है एक्सटर्नल एक्टिविटीज और एक होती है इंटरनल एक्टिविटीज। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी वो सिर्फ मॉनिटरी होगी, ना कि नॉन मॉनिटरी। क्लियर? अब एक्सटर्नल और इंटरनल का क्या मतलब होगा? एक्सटर्नल का मतलब होता है कि आप परचेज कर रहे हो अपने बिजनेस में या आप सेल कर रहे हो। अब आप जब परचेज करोगे या सेल करोगे तो फिर आप आउट ऑफ द बिजनेस करोगे ना। ये भी एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है। मॉनिटरी का मतलब परचेज होगी, पैसा जाएगा, और सेल होगी तो पैसा आएगा। दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड दैट इज द एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एंड इंटरनल क्या होगी? इंटरनल का मतलब हो गया कि आपके जो एसेट्स हैं, जो आपकी अपनी चीजें हैं, उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, आपकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है आपके एसेट्स की। दैट इज कॉल्ड इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट आती है कि अकाउंट क्या होता है। देखिए, अकाउंट जो वर्ड है, ये वर्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और अकाउंट नॉर्मली होता क्या है कि अकाउंट में मेजरली दो चीजें होती हैं। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। लेकिन डेबिट और क्रेडिट को समझने से पहले इस अकाउंट का मीनिंग समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकाउंट क्या होता है? ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने यहां पढ़ी, ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और आइटम आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। मतलब ये कि इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल है, मतलब कोई भी कंपनी या हम जैसे लोग, अगर उनकी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करनी है वो भी अकाउंट्स में करेंगे। या किसी भी आइटम की, लाइक आपका एसेट है, जैसे कोई मशीनरी है बिजनेस में, या फर्नीचर है, या आपने सैलरीज पे करनी है अपने एम्प्लॉयज को। दीज ऑल आर द आइटम्स। अगर वो चीजें हैं वो भी हम इन अकाउंट्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज कॉल्ड अकाउंट। अब अकाउंट होता क्या है? अकाउंट का फॉर्मेट मतलब क्या होता है? देखिए, अकाउंट का फॉर्मेट जो होता है ना, वो इंग्लिश वर्ड मतलब इंग्लिश का एक वर्ड होता है जो आपने सुना होगा, जिसको हम टी कहते हैं। ठीक है? अकाउंट का मतलब होता है टी शेप अकाउंट।
सो अकाउंट टी शेप में होता है, जैसे ये मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, ये वैसे फॉर्मेट मैंने बना दिया है, लेकिन आपको दोबारा एक बार बना के दिखाता हूं। ये देखिए हमने ये टी बना ली, ये टी बनाई, ठीक है। ये टी के साथ अकाउंट शुरू होगा, मतलब यहां पर एक कॉलम आ गया और यहां पर एक कॉलम आ गया, ठीक है जी। सो ये यहां होती है अमाउंट, यहां होती है अमाउंट, यहां होता है पर्टिकुलर और यहां होता है पर्टिकुलर। ये होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। देखिए अब इनकी दो साइड्स है, ठीक है जी। अकाउंट, हर एक अकाउंट की दो साइड्स होंगी। एक होती है डेबिट साइड जिसको हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, लेफ्ट साइड, और एक होती है राइट साइड, ठीक है। यहां पर आती है टोटल अमाउंट जितनी आ गई। अब डेबिट का मतलब होता है कि जो भी चीजें लेफ्ट साइड पे होंगी वो डेबिट साइड पे होंगी, जो भी चीजें राइट साइड पे होंगी वो होगी क्रेडिट साइड पे। अब डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DR डॉट और क्रेडिट को हम लिखते हैं CR डॉट, ठीक है जी। दैट इज कॉल्ड अकाउंट। सो ये दो मेजर टर्म थी, ये मैंने आपको करवा दी। अब नेक्स्ट, ये बेसिक टर्म थी, बहुत सिंपल टर्म थी। अब आगे आगे जाके काफी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स भी आएंगे, बट यू डू नॉट नीड टू वरी। I am here to help you and I will clear the concept in just simple language, और आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में कोई भी अकाउंटिंग टर्म्स समझ आ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बिजनेस ट्रांजैक्शन और अकाउंट का मतलब समझ आया, तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक्स अ लॉट।